सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी पीटीआई न्यूज। आइए दिखाते हैं आज की खास खबर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहनवाज मंगल आजमी साहब। आजमी साहब, मैं आज आपसे बात करता हूं कि आप चूँकि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी युवा वरिष्ठ नेता भी आप हैं, और इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि आज हम बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय आजम खान जी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आजम खान जी इस वक्त जिस परिस्थितियों में से गुज़र रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि आजम खान जी इसमें जेल में हैं, सीतापुर की जेल में हैं, और कुछ उनके ऊपर मुकदमा लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो जेल की सलाखों में हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उनकी क्या मदद की है। थोड़ा हम इस पर आपसे रोशनी डालना चाहेंगे, चूँकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इसलिए चूँकि आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये हमारी पार्टी का सवाल तो नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं और मुसलमान सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को वोट करता है। और माननीय मुलायम सिंह जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया था, मैं उनको हर हाल में इस बात को कहना चाहता था, क्योंकि अखिलेश जी तो कोई संघर्ष नहीं किए हैं, बनी बनाई सीट पर बैठ गए हैं। और आज़म खान जी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि कभी वो निकले भी नहीं होंगे अपने घर से। कोई धरना प्रदर्शन नहीं, किसी तहसील, किसी ब्लॉक पर, किसी ज़िले में, कहीं पर नहीं। क्या ट्विटर से विरोध होता है? अगर धारा 144 थी तो क्या 4-4 आदमी बैठ के, 2-2, 3-3 आदमी बैठ के धरना नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, हर कोई दे सकता था। हर कार्यकर्ता का हक भी है, आवाज़ उठाना हमारा हक है, हमारी आज़ादी है, ये देश हमारा कहता है हर किसी को बोलने का हक है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग दरकिनार कर दिए आज़म खान साहब को। जैसे हमारे नेता के साथ ये सरकार गलत की है, उनको जेल में डाल दी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को। लेकिन हमारे एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर के, चाहे सिंगल आदमी विरोध दर्ज करा रहा हो, कहीं नदी में खड़ा है तो कहीं पोखरे पे खड़ा है, कहीं रोड पे बैठ रहा है, कहीं घर से बैठ के कर रहा है, लॉकडाउन में जो हो सकता है वो करता है। इसीलिए हमने आपसे सवाल किया है, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और एक मुस्लिम समाज से आप आते हैं, तो मुस्लिम समाज के बीच में आप जाते भी हैं, आप एक ज़मीनी नेता हैं, इसलिए हमने आपसे सवाल किया। और ख़ासकर इसलिए कि मुसलमानों के आजम खान जी नेता हैं। अगर आजम खान मुसलमानों के नेता ना होते तो मैं सवाल भी शायद नहीं करता। इस वक्त हालात इतने नाजुक है, जैसे उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी, वो अभी जेल में गिर के उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। एज तो उन लोगों की है ही, ओवर एज हो गए हैं, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में, और दूसरे की वो सांसद भी हैं, बिल्कुल हमारे प्रदेश, ठीक है, वरिष्ठ नेता एवं सांसद, आज वर्तमान में भी सांसद हैं। क्या इस समय, इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का फर्ज नहीं था कि अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आंदोलन का आदेश देते? अखिलेश जी तो लॉकडाउन में नहीं निकले। अभी किसी मीडिया वाले ने सवाल किया था कि आपने इस लॉकडाउन में क्या किया, मदद की? कांग्रेस के पार्टी के लोग ज़मीन पर उतर काम कर कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता तो कर रहे थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से, क्या घर से बैठे बैठे काम चलेगा? अगर मुखिया आंदोलन नहीं करेगा, क्या आंदोलन में जान हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो ज़मीन से उठकर आए हैं और हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष के नेता जाने जाते थे। आज पार्टी बिल्कुल ज़ीरो है, कोई संघर्ष नहीं है। आज़म खान जी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट चाहिए, नेता नहीं चाहिए। मुसलमान नेता नहीं चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। वोट की राजनीति कर रहे हैं अभी ये ट्विटर से।
बाकी और नहीं, कोई आज आजम खान के ऊपर गाज गिरी है। आज आजम खान जेल की सलाखों में है, कल कोई दूसरा मुस्लिम नेता भी सलाखों के पीछे हो सकता है। इसमें मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी में के जो नेता हैं, मुस्लिम समाज से जो आते हैं, उनका भी फर्ज बनता है वो भी जो है गुहार लगाएं, अपने मुखिया अखिलेश यादव जी से बात करें। जी, बिल्कुल बात करनी चाहिए, हर किसी को बात करना चाहिए। बहुत सारे एमएलएज हैं, बहुत सारे और भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए जो छोटे नेता भी निकल रहे हैं वो प्रियंका गांधी जी को देख रहे हैं कि ऐसा मुखिया चाहिए जो हमारी आवाज़ बन कर के पब्लिक के बीच में रहे, ताकि हम कुछ भी करें, सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करें, जेल में जाएं, तो हमारे पीछे हमारी मुखिया खड़ी है, रोड पर आ सकती है। आपने देखा होगा पिछली बार दौड़ते हुए नंगे पैर इंदिरा नगर में वो चचा सोशल मीडिया में कुछ डाले थे, उसके लिए वो सरकार ने जेल में डाल दिया था। लेकिन हमेशा हमारी मुखिया ऐसी रही हैं और हैं कि हमेशा कार्यकर्ता के साथ खड़े रहें। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि क्या अखिलेश की जगह मुलायम सिंह यादव जी अगर होते तो क्या आंदोलन हो सकते थे? बिल्कुल, हमेशा वो ज़मीन से जुड़े रहे, मैं अभी भी बोला हूँ, और वो आंदोलन करते, संघर्ष का नाम ही समझ लिए मुलायम सिंह है। लेकिन आखिर क्या कारण हो सकता है, इस पे आप क्या कहने का चाहेंगे? आप क्या कारण हो सकता है जो अखिलेश यादव जी ने अभी तक अपने कार्यकर्ताओं से, खासकर मुस्लिम कार्यकर्ताओं से तो क्यों नहीं आंदोलन के लिए कहा? ये तो कहना चाहिए, तो उनके दिल में क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है भाजपा के दबाव में है? मुझे तो लग रहा है कि कहीं कुछ कमी ऐसी है उनकी जो सरकार से नहीं लड़ पा रहे हैं किसी भी चीज़ में। मैंने ये देखा है, जब से सरकार गई है उनकी, कभी किसी भी मुद्दे पर वो रोड पर आए हो, एक बार मैंने देखा था कि वो सिर्फ दिखावा था। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए बाहर आए थे, फ़ोटो खिंचा कर अंदर चले गए, बस, और कुछ नहीं। इनका नाम कहीं नहीं है, कोई आंदोलन नहीं करते, ना कोई संघर्ष करते हैं। इनको तो मेरे ख्याल से राजनीति से हट जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज मंगल आजमी साहब मौजूद है। इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से कहा। मंगल आजमी जी का कहना है कि अगर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के इस वक्त वर्तमान में मुखिया होते तो शायद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन होता।